सासू माँ का नाम था लखमा दे। पास में खड़ी थी, वो भी रोने लगी। नीतू नकड़न ने कहा कि माँ, ये सासू माँ, कैसा पूत जाया है तुमने, लाया पराई नार और मुंह छुपा करके महल के अंदर सो रहे हैं। पराई नार तुम्हारे पुत लाए, पराई नार के खातिर मेरे पुत ने अपनी जान गंवाई, शीश काट करके दे दिया। कैसा दूध पिलाया, गुस्से में आकर के बोल दिया। और जब गुस्सा आ जाता है, रंज घर में आ जाता है, तो चाहे सासू हो या बहू, कुछ भी नहीं दिखता है, सब अनुभव में बैठे हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। नीतू नकड़न ने कहा कि कैसा दूध पिलाया, घर में सोते हैं महल के अंदर। अरे मेरी बेटी चली गई दीप कुंवर बाई साहब, मेरे बेटे चले गए जगदेव जगरू। सासू माँ तुम्हारा दूध ने लजाड़ दिया। सासू माँ को क्रोध आ जाता है, जोश आ जाता है। ए नेतू, तेरे मुंह को संभाल करके बात कर, मेरे तो वीर बेटे हैं और यह दूध तो वो दूध है। अगर एक बार कोई दूध पी ले, एक बार चट्टान के ऊपर भी दूध का छींटा पड़ जाए तो चट्टान को भी टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। तो मेरे दूध की बात कर रही है, यकीन नहीं है तो देख। अपने स्तन से दूध की धार लगती है और एक चट्टान थी, चट्टान के टुकड़े टुकड़े। देख न तू, मेरे लाल ने यही दूध पिया है, तो करो क्या, कोई बचन में है इसलिए सूते हैं। बड़ी मुश्किल से सब कंट्रोल हुए। रोष ठंडा हुआ, गुस्सा ठंडा हुआ। घर के अंदर, महल के अंदर, गोठा नगर के अंदर अंधेरा छा जाता है। कोई खाए ना कोई पिए। सासू माँ ने अपनी सभी बहुओं को गले से लगाया, बेटा अब राम रूठो है, हिम्मत से खा बेटा, और भी हो जाएगा, चल तो गए हाथ से। पर सासू भी ऐसी होना चाहिए जो बहू को बेटी की तरह देखे। लखमा दे ने सभी गुजरियों को अपने गले से लगाया, तो मेरी बेटी के समान है। जितना दुख तुम्हें हो रहा है, उससे कई गुना दुख हमें भी हो रहा है। तो क्या तो एक काम कर, अब मेरे लाल को जगाना होगा। यूं तो अगर ये सोते रहे महल के अंदर, राजा आक्रमण कर देगी और तुम्हें कहीं किसी ने हाथ लगा दिया तो मेरे तो कुल की, मेरे परिवार की लाज चली जाएगी। बेटा एक काम करो, एक को ही जगा दो। साधु भोजन ने कहा कि किन को जगाए बताओ, मैं जगाऊं कि तुम जगाओ। नेतू ने कहा कि नहीं, अब मैं ही मेरे प्रीतम भरतार को जगाती हूँ। देखो जब समय आता है जाती है, उल्टे पांव का अंगूठा पकड़ करके नया कुआं को जगाती, अपने प्रीतम भरतार को, उठो, नींद पूरी हो गई हो तो उठो। नया कुआं न, जब नींद खोली देखा, क्यों देवी, क्यों नीतू, अरे तुम क्यों क्यों कर रहे हो? दीप कुंवर भी जो है युद्ध में चली गई है,
मेरे छोटे छोटे बच्चे युद्ध में काम आ गए हैं। राजा की फौज महल के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रही है। तुम सुनते हो? नया कुंवर को जोश आ जाता है, आंखें लाल हो जाती, हाथ में तलवार उठाते हैं और अपनी माँ को प्रणाम करते हैं। साधु गुजरी को प्रणाम करते हैं, माँ आशीर्वाद दो। अपने बाबा रूपनाथ जी की शरण में जाते हैं। गुरुदेव ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि मैं विजय हो। बाबा रूपनाथ जी ने शीश के ऊपर हाथ रखा, बेटे खूब लड़ना, खूब। तुझे कुछ लगे, कोई घाव अगर आए, दिन भर लड़ना, शाम को मेरे आश्रम पर आ जाना, मैं अम्मी का प्याले को वार दूंगा। अपनी सीधी सी भाषा में अमृत के प्याले। और नहीं समझ में आए अपने कमंडल को। और भी नहीं समझ में आए तो अपनी भाषा में समझो। तुम आ जाना शाम को, मैं अपने आश्रम पर आपके शरीर के ऊपर भभूति वार दूंगा, साफ हो जाएगा। महात्मा की भभूति, सदगुरु की भभूति बहुत पावरफुल होती है, विश्वास हो। नया कुंवर जाता है, खूब लड़ता है भारत के अंदर, खूब लड़ता है। 6 महीना हो जाता है लड़ते लड़ते। रानी जयमती महल से देखती है, खचाखच तलवार चल रही है, कई एक राजाओं के शीश धड़ से अलग है, खून की नदियां बहने लगी है। एक नया कुंवर अकेला बावनगढ़ के राजा की फौज पर भारी पड़ रहा। थोड़ी बहुत कहीं जब लागती है, रूपनाथ जी के चरण में जाता है। बाबा रूपनाथ जी भभूति फेरते ही, अमी का प्याला फेरते ही, अमृत का प्याला फेरते ही चकाचक हो जाता। कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। जयमती ने एक चाल चली, ऐसे तो वास्तविक एक भाई काफी है। माता के लिए विशेष पॉइंट आया कथा में। नेतु नकारण से पूछा, क्यों रे नेतु, 6 महीना हो गया नया देवर को लड़ते लड़ते, आज तक कोई खरोच नहीं आया। नेतु ने कहा कि तूने मेरे परिवार की जान ले ली है, अब ये भी मैं तेरे को बताऊं कि खरोच नहीं आए, उनसे पूछ लेना जा करके। घाव में और नमक, फिर भड़ी दी। इसका मतलब ये कि मेरा देवर मन की बात तेरे से बतावे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कल इसका जवाब दे दूंगी। नया कुंवर जब आता है, शाम के समय नेतु नकारण जी जो है उनकी सेवा में चरण दबा रही है, अपने प्रीतम भर्ता से पूछती है, हे मेरे प्रिय भर्ता, एक बात बताओ, 6 महीना हो गया लड़ते लड़ते, आपको शरीर के ऊपर एक घाव भी नहीं, एक खरोच भी नहीं, आखिर क्या है तुम्हारे पास? थोड़ी बहुत खून का बूंद तो निकले। नया कुंवर ने कहा कि इसका पीछे मत पड़, क्योंकि नया कुंवर को बाबा रूपनाथ जी ने कह दिया था कि ये भेद किसी को मत देना,
अगर भेद दे दिया उस दिन यह दवाई काम नहीं करेगी। होता क्या है, जीत पड़ जाती है नेतू न कर। नया कुंवर ने कहा कि नेतू जी मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है, मेरे बाबा रूपनाथ जी की कृपा है, खूब लड़ता हूँ, खून भी निकलता है, घाव भी होते हैं, लेकिन जैसे मैं गुरुवर के आश्रम पर जाता हूँ मेरे गुरुदेव मेरे शिष्य के ऊपर हाथ रख देते हैं, भभूति वार देते हैं, मेरा सारा दुख घाव पल में मिट जाता है। ये बात है। अम्मी ने अमृत, अम्मी का कटोरा वारते थे। नया जी युद्ध भूमि में चले जाते हैं। सुबह उठते हैं, रानी जयमती को तो भेद लेना था, क्यों बताया? उन्होंने कहा नहीं बताया। अरे तेरी नहीं चलने दे वो, ना तेरी बात माने। जब भड़ी दई नेतू ने गार्डन में जोश में आकर के कह दिया कि मेरे पति के ऊपर मेरे बाबा रूपनाथ जी का आशीर्वाद है। अम्मी के प्याले को रोज वार देते ही साफ हो जाते हैं। पूछ लिया बात। और जिनसे भी कोई से भी स्त्रियों से या पुरुष से कोई दुश्मन अगर जब भेद लेते हैं ना तो पहले तो छोटा बन करके पूछते हैं, फिर अगर अपन मना करते हैं तो फिर बड़ी देते हैं। बड़ी बड़ी में अपन सारा भेद उनको बता देते हैं और घर को मिटा देते हैं। अब विचार करना, जिनका भी घर मिटा है अपने ही घर से भेद गया तब जाके मिटा। दूसरे दिन जब नया जी युद्ध भूमि में गए, इधर बिल्ली का भेष बना करके जो है जयमती बाबा रूपनाथ जी के आश्रम पर जाती है। अम्मी के प्याले को मुंह से उठा के गंदी जगह छोड़ देती है। उस अम्मी के प्याले का एक नियम था, अगर उसको गंदी जगह छोड़ देते तो काम करना बंद। बाबा रूपनाथ जी को मालूम पड़ा अन्याय हो गया, जरूर किसी को भेज दिया। लड़ करके जब शाम को नया कुंवर जाता है, खून से लथपथ है, शरीर में से खून टिपक रहे हैं, घोड़े पर लाश की तरह जाता है। बाबा रूपनाथ जी ने देखा, होश खो बैठे। देर हो गई। नया कुंवर ने कहा कि गुरुदेव दर्द भयो, सहारे अंग में दर्द भयो गुरुवर। अब देरी कहाँ लगी? मुझे दर्द हो रहा है। बाबा रूपनाथ जी ने कहा कि अब दर्द हो या प्राण निकले, पहले तू ये बता कि किसी को भेद दिया था क्या? बोले हाँ। कौन को? पत्नी नेतू नकाड़न को। मैंने क्या कहा था कि किसी को भेद मत देना। साल हो गई है। बिल्ली ने उस दवाई को खराब कर दिया है। अब क्या हो गया? अब क्या भी नहीं हो। 24 भाई तैयारी करो रणभूमि में जाने की, और जब तक चांद और सूरज रहेगा, हे नया कुंवर, ऐसा नाम करो भोज बगड़ावत का नाम अजर अमर रहे।
जाओ भोज बगड़ावत को जगाओ। शाम का समय है, जब जाता है नया कुंवर अपने घोड़े पर, खून में लथपथ है। नेतु नगारन जब देखती है द्वार पर आए करके, पति पूरा विचलित है, घाव से दुखी है, आंखों में आंसू आ जाता है। हे भगवान, मैंने अपने हाथों से पांव पर पत्थर को डाला, मैं समझ नहीं पाई। शंका हो जाती है, हर किसी को शंका हो जाती है जब नुकसान हो जाए कि हो सके इसकी वजह से ये नुकसान हुआ हो। शंका हो गई कि मैंने रानी जयमती को भेज दिया था, और आज वो बता। हे भगवान, आती है थाली हाथ में से छूट जाती है, साडू गुजरी पर, साडू गुजरी भी वहां पर आती है, जेठानी के गले मिलती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। साडू गुजरी कहती है, धीरज मन में रख, जो भी होगा अच्छा होगा, हिम्मत से काम लेती है। नया कुंवर ने कहा, भाभी माँ, अब मेरे भाइयों को जगाना होगा। नया कुंवर खून में लथपथ है, साडू गुजरी सहित सभी अपने अपने पतियों को जगाते हैं। श्री सवाई भोज महाराज उठता है, सुनते ही जब नया कुंवर को देखते हैं, नया कुंवर खून में लथपथ है। सवाई भोज ने अपनी छाती से लगाया, क्यों रे, इतना बड़ा धोखा तूने आज किया। जब कहीं भी जाता था, कुछ भी काम तू करता था, हर बात पूछ करके तूने की, आज अकेला युद्ध भूमि में क्यों? आज धोखा क्यों किया तू भैया? तू हमें सोता सुने में छोड़ के चला गया, तेरा अन्याय है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूं। कौन है ऐसा आदमी जिन्होंने तुझे घायल किया है? दादा, राजा की फौज आई है, तुम्हें यह भी पता नहीं है कि दीप कुंवर बाई पे ले चली गई। तुम्हारा जगदेव जगरूप भी चले गए। मैं 6 महीने तक लड़ता रहा, लेकिन क्या करूं, आज मेरी ये हाल, आज मेरा ये हाल है। सवाई भोज महाराज ने उठाए खांडे, 2300 भाइयों से कहा, जिनको चलना है युद्ध में चलो, नहीं तो मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं अपने भाई का बदला लूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अपनी बौली गोरी को प्रणाम करता है भोज बगड़ावत। लखमादी माता जी को प्रणाम करता है। माँ, अब आशीर्वाद दो, मैं युद्ध भूमि में जाऊं। साडू गुजरी के नैनों में से टप 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 नीर बरसने लगे। सब गुजरियां रो रही हैं। सवाई भोज महाराज से एक बड़ा भाई था जिनका नाम था तेजा जी।
तेजा जी ने कहा कि ये काम करो, अब मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने शुरू से ही आपसे की थी कि रानी के मत लाओ, रानी को भी तुम लाए हो, अब तुम ही लड़ो। अपने ससुर में अपने बालक मदन जी को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के चले जाते हैं घमासान घोर परिस्थिति को छोड़ करके। तिलक निकल रहा है तेविश्व भाई को, बावली घोड़ी को भी तिलक लगा दिया है। जैसे ही वीर मतवाला सवाई भोज बावली घोड़ी के ऊपर बैठते हैं, थर थरा जाती है मां धरती, कांप जाते हैं आसमान, थम जाते चंदा और सूरज नवलख तारे। महल के ऊपर गुजरियां देख रही है चढ़ करके। बाबा रूपनाथ जी के चरणों में जाते हैं, गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि हम विजय। बाबा रूपनाथ जी ने कह दिया वहीं पर कि बेटाओं, ये समय आशीर्वाद लेने का नहीं है, आशीर्वाद तो पहले से ही दिया जाता है और मैंने आपको पूरा आशीर्वाद दे दिया है। ये सवाई भोज, ऐसा काम करना है युद्ध भूमि में। वो जो तुम लेकर के आए वो रानी नहीं है, आदि शक्ति का अवतार है। तुम्हारे पूरे परिवार को लेने के लिए आई है बैकुंठ धाम के लिए। अगर आकर के शीश मांग ले, पीछे मत हट जाना, अपने वचनों के ऊपर चलना है, खूब लड़ना, मेरा आशीर्वाद है। और शीश मांगे तो शीश दे देना, लेकिन वचन से पीछे मत हटना। अगर वचन से पीछे हट गए नाम नहीं चलेगा। वचन पर चले हैं तो जब तक चांद और सूरज रहेगा। हे वीर सवाई भोज सरकार, हे भोज बगड़ावत, तुम्हारा जमीन पर अजर नाम रहे। तुम्हारी गुरु भक्ति, तुम्हारी सेवा, साधु गुजरी का तप, भोज श्री भोज बगड़ावत परिवार का नाम अजर अमर। यह मेरा आशीर्वाद है। पीछे खारी नदी के तीर जब पहुंचते हैं भोज बगड़ावत, अपनी बौली घोड़ी के ऊपर खड़े हो जाते हैं, हाथों में लगाम है। देखते हैं भोज के अंदर तो राजा खड़े हैं रथ के ऊपर। सवाई भोज ने मन में विचार किया कि जो पहले तिनक तिनक कर रहे हैं इनको पहले निपटाऊं, राजा के पास में बाद में जाऊं। और जैसे ही खड़े होते हैं बौली घोड़ी के ऊपर, राजा की फौज, बावनगढ़ के राजा की निगाह जब सवाई भोज की तरफ बढ़ती है, सब कांप जाते हैं, क्योंकि वीर वीर होता है। तेविश भाई खूब लड़ने लगे, खूब लड़ने लगे। सवाई भोज महाराज की जो है तलवार खचा खच, धड़ से शीश खचा खच। जेमती ने गोठा नगर के महल से जब देखा तो सवाई भोज महाराज की तलवार खचा खच चल रही, एक तरफ से बिना गर्दन के। लेकिन सभी भाई इकट्ठे थे।
निपटाने लगे भोज को, राजा की तरफ बढ़ने लगे। 24 भाई एक साथ थे, हाथ में खांडे भी था, खांडा। जयमती ने महल में विचार किया कि ये मौका अच्छा है, क्योंकि छलने के लिए तो आई थी, आप सुन रहे 2 दिन से कथा। उसी समय मां भवानी ने भेष बनायो, मां जगदम्बा ने। मां भवानी ने बनायो भेष। और रणभूमि में प्रकट हो जाती है। जैसे ही चलने लगे, हाथ से खांडे भोज बगड़ावत का, पीछे से भवानी ने पकड़ ली खांडे की नोक। आओ महाराज, पहचाना कि नहीं? विकराल रूप था, मां भवानी का रूप था। पहले तो सूक्ष्म रूप में जयमती का दर्शन करा दिया, फिर बना लिया विराट रूप। जयमती तो जयमती है, लेकिन मुझे तो भवानी दिख रही है, मां लक्ष्मी जी का अवतार है। पहचान लिया? बोले क्या चाहते हो तुम मेरे से? मुझे युद्ध कर लेने दो, मेरे भाई का बेर चुका लेने दो, फिर मैं आपसे बात करूं। उन्होंने कहा कि बेर बाद में चुकाना, पहले याद करो अपने वचनों को। जब तुम मुझे घोड़ी पर लेकर के आया था, क्या वचन दिया था कि 24 भाई एक साथ नहीं लड़ेंगे? कितने हो गिनो? बोले हाँ, सभी भाई एक साथ हैं। खांडे हाथ में नहीं रहेंगे। ये क्या है? बोले हाँ, खांडा है। वचन को हारो और खूब लड़ो। सवाई भोज महाराज ने कहा कि हम भी बाबा रूपनाथ के शिष्य, माँ लखमा दे के थान से, स्तन से हमने दूध पिया है, पीछे नहीं हटे। हमने भी गुजर कुल में जन्म लिया, भोलेनाथ के भगत है, पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटोगे तो फिर तुमने कहा था कि अगर हम 24 भाई एक साथ रहेंगे, हाथ में अगर खांडा रहेगा तो हम शीश काट के दे देंगे। दो मुझे अपना शीश, या तो वचन हारो और फिर शीश मुझे दो। सभी भाई मुंह की तरफ देख रहे हैं। ठीक है देवी, अभी से मैं इस तलवार को, इस खांडे को रखता हूं अपनी घोड़ी के ऊपर। पर सुन हमारी बात, मुझे 2-2 मिनट का समय दो, ताकि मैं अपनी बहुली घोड़ी से अच्छे से मिल लूं, मैं अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूं, अपने भगवान जी को सुन। इतना समय तो दे सको। वहीं पर खड़ी है माते। श्री सवाई भोज महाराज उतरते ही भर युद्ध में घोड़ी की पीठ पर हाथ फेरते हैं। घोड़ी के कान में बोलते हैं भोज बगड़ावत कि साधु जी को धीरज बंधाना, घबराए नहीं, कह देना कि उनके पति, उनके देवर जेठ, उनका लाडला देवर मरे नहीं है, वचन में आकर के वचन को निभाया है, शीश काट करके वचनों को देवी के चरणों में चढ़ाया है। इतना भी बोल देना कि आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो भोज बगड़ावत को मार सके। अपने हाथों से ही शीश दिया है। धीरज बंधा। घोड़ी की आंखों में से आंसू की धार चलने लगी।
बाबा रूपनाथ जी अपने गुरुवर को याद करते हैं कि गुरुदेव ऐसी प्रेरणा दो, ऐसी प्रेरणा दो, ऐसी ताकत दो कि आज तक तो तुमने निभाया है मेरे गुरुदेव, अब आगे भी तुम निभा देना। आज तक तो तुमने हमारी बिगड़ी बात को बनाई है, अब आगे भी तुम बना देना। यह परिवार तुम्हारे चरणों में समर्पित है गुरुवर। हमारी नैया, हमारी लज्जा तेरे चरणों में ही। अंदर से प्रेरणा मिली बाबा रूपनाथ जी की कृपा से कि अब 2 घड़ी गोविंद को याद कर लो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे नैनों में बसे हो तुम, मेरे दिल की धड़कन हो, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले। ध्यान मग्न हो जाता है। 23 भाइयों ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया। आपस में जब मिलने लगते हैं वहीं पर नैनों में आंसू की धार चल जाती है। नैया कुंवर और भोज बगड़ावत जी मिलते हैं कि दादा भाई ना जाने अब कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। सवाई भोज ने पीठ ठपकारी पीछे से, टेंशन मत ले, चिंता मत करे, गुरुदेव की कृपा है, अपन सीधे बैकुंठ धाम में मिलेंगे, इतना तो मुझे विश्वास है। रोने लगे परिवार को छोड़ने की जब याद आ जाती है। 24 भाइयों 23 भाइयों ने अपने हाथ में उठाई तलवार। अपने गोविंद को याद किया, अपने गुरुवर को याद किया, बावली घोड़ी को प्रणाम किया। अपनी सांसों में प्रभु को समाया, अपने हाथों से जो है तलवार उठाई और अपने ही शीश पर चलाई। 23 भाइयों ने अपने शीश को काट करके देवी के चरणों में समर्पण किया। जहां शीश काटे बगड़ावतों ने, धरती पर जो है हाहाकार मच गया। राजा इंद्रगण खुद घबराने लगा, देवी देवताओं में हलचल मच गई। धरती पर अंधेरा छा गया। सभी साधु संत भक्तगण जिन्होंने सुना, सबके नैनों में से आंसू की धार बहने लगी। बावली घोड़ी जब गोठा नगर की तरफ चलने लगे तो पांव नहीं पड़े, रोने लगी।